पेड़ पौधा काटने का, जमीन लूटने का और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का करने का जो कोशिश कर रहा है, इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और चिरकुंडा क्षेत्र के जो भी भू माफिया और जो भी सिंडिकेट है उसका एक लिस्ट बनाया जाए। जाल जंगल जमीन का जो झारखंड का नारा है वो फिजूल में चल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और हम लोग जल जंगल जंगल सब बोलते बोलते थक जाएंगे। ये चुप चुप के काम हो रहा है और जिस तरह से इस पेड़ को काटा गया है मशीन की तरह काटा गया है, जैसे किसी को पता ना चले, हाँ हल्ला ना हो, सिंडिकेट का थ्रू से ये काम हो रहा है। और सिर्फ यहाँ का काम नहीं है, पूरा चिरकुंडा क्षेत्र में इस तरह का सिंडिकेट काम कर रहा है। इसमें प्रशासन से लेकर आला अधिकारी से लेकर सब सेटिंग रहता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए चिरकुंडा नगर परिषद में किस प्रकार देख सकते हैं घास की कटाई किस प्रकार हो रही है और लगातार जो कई घास जो काटा गया है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, और मोटा मोटा लकड़ी है और जो कि घास का कटाई से जो है ऑक्सीजन कम हो रहा है दिन पर दिन और लोगों की सांसें अटक रही है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे तालाब है, मर रहा है सरकारी तालाब और यहाँ पे लोग है बात करने का प्रयास करते हैं। क्या ये सरकारी जमीन है कि कौन सा जमीन रहती है? ये सरकारी जमीन है, ये यहाँ का सबसे पुराना तालाब है। इसका नाम है बड़ा तालाब, खतियान में इसका बड़ा तालाब नाम है और ये सरकारी जमीन है, गैर आबाद खाते की है। ये इसका खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है 962 और खाता नंबर 238 है। इसका रकबा लगभग सिर्फ तालाब का ही रकबा अगर देखिएगा तो 1 एकड़ 42 डिसमिल से ज़्यादा है। पूरा आड़ माड़ मिला के अगर देखिएगा तो 3 एकड़ से ज़्यादा का तालाब होगा। इस चिरकुंडा क्षेत्र में इतना बड़ा तालाब देखिए जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण किस तरह से मतलब अंतिम सांस ले रहा है। अफसोस होता है कि चिरकुंडा नगर परिषद में हम लोग रहते हुए भी इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही दुख का। घास का कटाई पे क्या बोलेंगे? घास के कटाई ये बहुत ही खराब लग रहा है। कोई बोल रहा है कि इधर उसका रहती जमीन है, नाम नहीं जानते हम, होगा कोई, उसका 70 या 69 डिसमिल कोई है, 970 या 71 कुछ प्लॉट होगा, याद नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि परमिशन कराया है, मतलब किसी से सुने हम देखे नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं देखे। परमिशन अगर कराया है तो अपने जमीन पर परमिशन कराया होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और किस आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको परमिशन दिया है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, क्या सर जमीन पे आके कोई ऑफिसर आके उसको देख के गया, रिपोर्ट करके गया है जमीन पर? क्या कोई सीओ या कर्मचारी आकर इसको रिपोर्ट करके गया है? तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि चुप चुप के काम हो रहा है। और जिस तरह से इस पेड़ को काटा गया है मशीन की तरह काटा गया है, जैसे किसी को पता ना चले, हाँ हल्ला ना हो, सिंडिकेट का थ्रू से ये काम हो रहा है। और सिर्फ यहाँ का काम नहीं है, पूरा चिरकुंडा क्षेत्र में इस तरह का सिंडिकेट काम कर रहा है। इसमें प्रशासन से लेकर आला अधिकारी से लेकर सब सेटिंग रहता है। अगर इस तरह से जमीन का लूटा जाएगा तो झारखंड में एक दिन जमीन बचेगा नहीं, एकदम खत्म हो जाएगा। हम लोग देखे हैं कि आगे भी जंगल और जमीन दोनों जाल जंगल जमीन का जो झारखंड का नारा है वो फिजूल में चल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और हम लोग जल जंगल जंगल सब बोलते बोलते थक जाएंगे। और यह सिर्फ हम लोग कहावत में रह जाएगा। बच्चा को, आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग बोलेंगे कि जल जंगल जमीन है तो उसको सिर्फ किताबों में मिलेगा, जल भी नहीं मिलेगा, जंगल भी नहीं मिलेगा, कुछ ना जमीन मिलेगा। और जमीन से ही यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। जमीन खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं जल जंगल जमीन का रहस्य। इधर देखिए जल खत्म हो रहा, माने खराब हो रहा। तालाब जो कि कई एकड़ में तालाब है, चिरकुंडा नगर परिषद में कई एक तालाब में कई मतलब भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, लेकिन यहाँ पे तो तालाब का निर्माण ही नहीं किया गया, इसका सौंदर्यीकरण किया ही नहीं गया। यहाँ पे जो कि करना चाहिए, देखिए चारों तरफ बस्ती है, बस्ती के लोग को यहाँ फायदा मिलता, लेकिन यहाँ पे जो है तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण तालाब जो है पूरा जर्जर स्थिति, मतलब खत्म के कगार पर। और आगे आपको दिखाते हैं ये जल का कहानी है, पानी का। और यहाँ पे देखिए पलास का राजकीय वृक्ष है। क्या चीज? पलास है। पलास झारखंड का राजकीय फूल होता है। ये लोग पलास का भी नहीं छोड़ा है। पलास का निधन किस तरह से हो रहा है ये देख के बहुत खराब लग रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है हमको। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह का जो प्रयास कर रहा है पेड़ पौधा काटने का, जमीन लूटने का और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का करने का जो कोशिश कर रहा है, इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और चिरकुंडा क्षेत्र के जो भी भू माफिया और जो भी सिंडिकेट है उसका एक लिस्ट बनाया जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो मट्टी गिरा हुआ, ये किस लिए गिरा हुआ? यहाँ पे जो मट्टी गिरा हुआ है, ये मिट्टी गिराया है, जो ये मिट्टी गिराया है। देखिए ये जो मिट्टी गिराया है, शायद ये लोग भू माफिया लोग या जो पेड़ काटा है, लकड़ी माफिया लोग, ये लोग इसको ले जाने के लिए
इसको रास्ता बनाया है, जबकि ये रास्ता नहीं है। तालाब का जो हम लोग बोलते हैं बांध बोलते हैं, जिसको आड़ बांग्ला में आड़ बोलते हैं, बड़ा तालाब, रिकॉर्ड में बड़ा तालाब ही है ये वाला। ये बहुत बड़ा तालाब था। गिराया कैसे, मतलब रास्ता पार करने के लिए? रास्ता पार करने के लिए ये सब 2 नंबरी जो माल है इसको यहाँ से उठाने के लिए, जबकि झारखंड में पेड़ काटने का नियम है ही नहीं है, उसको परमिशन दिया ही नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे मतलब ये देखिए इधर से मतलब तालाब का पानी निकलता था, यहाँ पे जो है मट्टी यहाँ पे गिरा दिया गया। यहाँ पे मट्टी इसलिए गिराया गया है कि ताकि यहाँ से 4 चक्का 4 व्हीलर गाड़ी लकड़ी लोड होके यहाँ पे जाए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? ये चिरकुंडा नगर परिषद का दृश्य, और चिरकुंडा नगर परिषद 17 नंबर वार्ड से आप देख रहे थे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।